अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशन को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसकी स्टेटमेंट मैंने नीचे नोट डाउन कर ली है, वहीं से इसको रीड करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने लगा हूं। यहां पे लिखा हुआ है हाउ मच ज़कात डज मिस्टर अहमद हैव टू पे। मिस्टर अहमद को कितनी ज़कात पे करनी पड़ेगी या आप कह लें देनी पड़ेगी, किसके ऊपर? ऑन हिज ईयरली सेविंग्स, उन सेविंग्स के ऊपर जो उनकी एक साल में है। ईयरली का मतलब एक साल की, यानी मिस्टर अहमद को कितनी ज़कात देनी है एक साल की सेविंग पर, वो पैसे जो उनके पास बच गए हैं अपने तमाम अखराजात के बाद। अब वो पैसे आगे बता भी दिए, वो पैसे कितने हैं? PKR यानी पाकिस्तानी रुपीस, और ये अमाउंट है 4 लाख, तो मिलाकर पड़ेंगे 4 लाख पाकिस्तानी रुपीस। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कि मिस्टर अहमद को कितनी ज़कात देनी पड़ेगी अगर उनकी एक साल की सेविंग जो बच गई है, उनके पास इस वक्त मौजूद है, वो 4 लाख रुपीस बनती है। और इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मिस्टर अहमद के पास एक साल की सेविंग के तौर पे 4 लाख रुपीस पड़े हुए हैं, यानी एक साल के बाद इतने पैसे बच गए हैं, तो इन 4 लाख रुपीस पे मिस्टर अहमद को कितनी ज़कात पे करनी पड़ेगी। अब ज़कात पिलर ऑफ इस्लाम में से है और ये एक इस्लामिक फाइनेंशियल टर्म है और ज़कात को हम कैलकुलेट करते हैं। इसका जो हमने एक निसाब बनाया हुआ है वो है सिल्वर। हम सिल्वर पे भी ज़कात को फाइंड आउट करते हैं, हम गोल्ड पे भी निकालते हैं ज़कात को, और अगर हमारे पास कोई अमाउंट पड़ी हो उसके लिहाज से भी हम ज़कात को कैलकुलेट करते हैं। अब इन सब की वैल्यूज़ होती हैं जिन पर्सन के पास कोई ख़ास अमाउंट सिल्वर की, गोल्ड की मौजूद होती है, उसको हम बोलते हैं कि वो पर्सन साहिब निसाब है और उस पर ज़कात वाजिब होती है, उसको ज़कात पे करनी होती है। और अगर उस पर्सन के पास सिल्वर और गोल्ड नहीं है, अमाउंट है, तो हम उसके लिहाज से भी ज़कात कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर आती हैं, वो आप अलग से रीड कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है वो अमाउंट से रिलेटेड है। उन्होंने हमें एक अमाउंट बता दी है, वो है 4 लाख रुपीस। तो हमने बस ये देखना है कि इस पे ज़कात किस तरह कैलकुलेट करेगी। आगे ये चीज़ें आएंगी तो मैं साथ साथ वो भी एक्सप्लेन करूंगा कि सिल्वर की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, गोल्ड की कितनी होनी चाहिए या मिलाकर कितनी बननी चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी आगे कवर होंगी। तो अभी अमाउंट की बात है कि कितनी अमाउंट आपके पास पड़ी है, तो उस पर ज़कात कैसे निकालेंगे। तो वो अमाउंट होती है 2.5%, यानी अगर एक साल के बाद सेविंग्स के तौर पे वो पैसे जो आपके पास बच गए हैं उन पे आपने ज़कात निकालनी होगी, तो आप उस अमाउंट का 2.5% निकालेंगे। वो जो वैल्यू आएगी वो आपको ज़कात के तौर पे करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको भी इसकी स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। तो अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि मिस्टर अहमद को कितनी ज़कात पे करनी पड़ेगी इस रेट के लिहाज से, ये आपको याद रखना है। तो आइए अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम ज़कात का रेट लिखेंगे, जो हमें जब भी हमारे पास कोई अमाउंट मौजूद होगी हम ये वाला रेट यूज़ करेंगे, या गोल्ड या सिल्वर के मामले में भी उसको भी अमाउंट में कन्वर्ट करके हम ये वाला रेट यूज़ कर सकते हैं, वो भी आगे क्वेश्चन में आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ज़कात रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको बता रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ज़कात का कितना रेट है ये आपने याद रखना है, 2.5%। आपको 2.5% जो वेल्थ आपके पास बच गई है एक साल के बाद, उस पर इतने परसेंट आपको ज़कात देनी पड़ती है। अब 2.5% को आप फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो ये 1/40 बनता है, वो भी आप लिख सकते हैं। तो अब मिस्टर अहमद को कितनी देनी पड़ेगी, उनके पास है 4 लाख रुपीस, तो 4 लाख रुपीस का आप 2.5% निकाल लेंगे, उतनी ज़कात देनी पड़ेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात दैट मिस्टर अहमद हैव टू पे, जो मिस्टर अहमद को पे करनी पड़ेगी, हैव टू पे। तो वो कितनी पे करनी पड़ेगी, बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। आपने 2.5% निकालना है, 2.5% ऑफ किसका, इस रुपीस का, इन पैसों का जो अमाउंट आपके पास मौजूद है वो कितनी है, 4 लाख पाकिस्तानी रुपीस। तो आपने इसका 2.5% निकाल देना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब किसी भी नंबर की कोई परसेंटेज निकालनी हो, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पे डिवाइड कर देते हैं, यानी 2.5 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड कर देंगे। तो आप लिखेंगे 2.5 ऑफ बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, आगे लिखेंगे 4 लाख, 1 2 3 4 5 जीरोस के साथ, और नीचे किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों जीरोस इन दोनों जीरोस से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर आपके पास बच जाएगा 2.5
मल्टीप्लाई का साइन, ये 4 और इसके साथ ये 3 जीरोस बचे हुए हैं क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हुए, यानी 4000 बचा हुआ है। और नीचे आपको इधर 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरोस कैंसिल आउट होने के बाद सिर्फ 1 बच जाता है। अब आपने बस इन दो को सॉल्व करना है। तो 2.5 में आप डेसिमल रिमूव कर सकते हैं। आपको पता है जब भी डेसिमल रिमूव करना होता है आगे डिजिट्स देखते हैं, अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखा हो तो नीचे 10 लिखते हैं, 2 डिजिट्स लिखा हो तो नीचे 100 लिखते हैं रिमूव करने के बाद। तो इधर डेसिमल जब रिमूव करूंगा ये 25 बच जाएगा और नीचे आपको लिखना पड़ेगा 10 क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। और ये 4007 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ ऊपर बच गया 25 और नीचे 1 बचा। इस 1 को लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे जस्ट बच गया 400। ठीक है, अब 400 को आप जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा PKR, यानी पैसे आएंगे, पाकिस्तानी रुपीज़ आएंगे कितने, 10,000। तो इसका मतलब है मिस्टर अहमद को 10,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे ज़कात के तौर पे अगर उनकी ईयरली सेविंग, एक साल की सेविंग कितनी है, 4 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन में ज़कात कैलकुलेट करनी थी। तो आपने इस ज़कात का रेट जो है ये फिक्स्ड है, ये याद रखना है, यही आपको बाकी क्वेश्चन में भी यूज़ करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।